Good morning, students. Hope you all will fine at your homes and do your work properly. Today we will discuss about the first chapter, knowing our numbers, from our assignment number 1. So, students, I think you all already know about the numbers, but in this chapter we will learn about the different types of the numbers. So, our first topic is natural numbers. So, students, what are the natural numbers? The natural number system starts with 1. The counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to so on are known as natural numbers. सो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं. नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. और हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1. ओके, क्लियर? नाउ होल नंबर्स. द होल नंबर सिस्टम स्टार्ट्स विद 0. The number 0 together with the natural numbers gives the whole numbers. Okay, तो स्टूडेंट्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर्स आर स्टार्ट्स विद 0. ओके, और जब 0 को अगर हम नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, the smallest whole number is 0. Okay students, so what is the difference between natural numbers and whole numbers? Natural numbers are start from 1 and whole numbers are start with 0. Okay students, clear? Now we will discuss some important points. Every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. So students, हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, बट होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते. वाई? बिकॉज नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं. तो होल नंबर्स में हमारे पास 0 इंक्लूड होती है. अगर हम होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलेंगे तो इट मीन्स 0 नेचुरल नंबर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. 0 हमारा होल नंबर ही है और होल नंबर ही 0 से स्टार्ट होते हैं. तो हर नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर में 1, 2, 3 अप टू सो ऑन आते हैं, बट 0 इज़ द नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. 0 एक अकेला ही ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, द सिस्टम इन विच 10 डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are included is called decimal system or the base 10 system. So students, जो हमारे पास अगर ये सिस्टम आ जाए डिजिट्स का 0 to 9 के, 0 to 9 10 डिजिट्स है हमारे पास, अगर ये सिस्टम है हमारे पास 1 डिजिट्स नंबर्स का, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम और बेस 10 सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, होप यू क्लियर इट. Now students, our next topic is face value and place value. So what is the face value? Face value क्या होती है? In a number, the face value of a digit is the digit itself. किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू अगर आपको पूछी हो तो उसकी फेस वैल्यू वही डिजिट होगा सेम जिसकी आपको फेस वैल्यू पूछी गई है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है 728, तो इसमें आपको 7 की फेस वैल्यू उन्होंने पूछी है. तो 7 की फेस वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? सेम वही नंबर 7 ही होगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या होती है? इन अ नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द
digit multiplied by 10, 100, 1000 and so on depending on the place it occupies in a numeral. So students, प्लेस वैल्यू क्या होती है? अगर हमें किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पता करनी है तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो नंबर जो है वो किस प्लेस पे है. हंड्रेड्स पे है, थाउजेंड पे है, लैक्स पे है, 10 लाख पे है, कौन सी प्लेस पे है. जिस प्लेस पे वो नंबर होगा उस डिजिट को आप एज इट इज़ लिख के उसे मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी प्लेस पे वो होगा. लाइक अगर वो 100 प्लेस पे है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. अगर वो 1000 प्लेस पे है तो आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 713, तो आपको इसमें से 7 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है. सो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 देखेंगे हम कौन सी प्लेस पे है. 1s, 10s, 100 प्लेस पे है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. इट बिकम्स 700. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? एंड द नेक्स्ट वी विल हैव learn to place value chart. There are two place value charts. First is of Indian place value chart and second is of international place value chart. So firstly we will see the Indian place value chart. Start from the right. What are the places in this chart? Ones, tens, hundreds, and in the 1000 there is a 1000, 10,000. लैक्स में लाख, 10 लाख. करोड़ में कितने आ जाएं? करोड़, 10 करोड़. वंस में सिंगल डिजिट, टेंस में 2 डिजिट्स, हंड्रेड्स पे 3 डिजिट्स, 1000 पे 4 डिजिट्स, 10,000 पे 5 डिजिट. एज इट इज़ ये क्या होंगे? एज इट इज़ चलते रहेंगे, हमारे 1 बाय 1 इंक्रीज होते जाएंगे डिजिट्स जो हैं. ओके स्टूडेंट्स. एंड सेकेंड है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कौन कौन सी प्लेसेस हैं हम देखेंगे. सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में 1000, 10,000, 100,000. देन मिलियंस, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस. देन बिलियंस, बिलियन, 10 बिलियंस. ओके स्टूडेंट्स. And there is a relation between both the charts. So what is the relation between both? In international system, 10,000 is equals to the 10,000s of Indian system. 10,000s are equal in both the charts and number of zeros are 4 zeros at here. And if we increase 1 0 at here, then we have 5 zeros. हमारे पास 5 zeros हो जाएंगे तो इंडियन सिस्टम में हम उसे बोलते हैं 1 लाख और इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000. If we increase one more zero, then it is called, in international system it is 1 million and in Indian system it is 10 lakh. It means 10 lakh is equal to 1 million. If we increase one more zero, then there are 7 zeros at here. In Indian system it is called 1 crore and in international system it becomes 10 millions. Okay students, hope you understand these topics very carefully. Now students, come on the exercise, and the first question is, how many digits are there in the number this? Is it written in the Indian or the international system of numeration? उन्होंने पूछा है कि ये जो हमारा गिवन नंबर है इसमें डिजिट्स कितने हैं. तो काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7. How many digits are there? 7 digits. So there are 7 digits in this number. फिर उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो हमारा नंबर है वो इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा हुआ है. तो कौन सा है ये देखिए, वंस, टेंस, 100,
1000 10,000 कॉमा लग गया ना, तो लाख, नेक्स्ट इज लाख 10 लाख। तो हमारा ये कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल? 2 डिजिट्स नंबर कितने हैं हमारे पास? लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, which is the largest 2 digit number is 99. Our largest 1 digit number is 9. So 2 digits number कितने होंगे हमारे पास? हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 99 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 90। ये क्या होंगे हमारे टोटल 2 डिजिट्स नंबर्स। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, हमें देख लेना है पहले। अगर हमने ये देखना है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तो हमने सबसे पहले लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेना, फिर 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट ले लेना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे कि कितने हैं। आप सेम ऐसे ही मेथड से 3 डिजिट नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, 4 डिजिट नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? एक्सप्रेस द फॉलोइंग न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन एंड द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। हमें जो हमारा गिवन नंबर होगा, लाइक फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्वेश्चन में, गिवन नंबर है उसको हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से भी लिखना है और इंडियन में भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक हमारे पास ये एग्जांपल है, कौन सी है? 2 3 4 5 3 4 9 8 0। तो हम इसे इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। सबसे पहले इंडियन सिस्टम में कैसे होगा? स्टार्ट फ्रॉम द राइट, वंस प्लेस पे 0, टेंस पे 8, 100 पे 9, देन कॉमा, थाउजेंड्स पे 4, 10,000 पे 3, देन अगेन कॉमा, लैक्स पे 5, 10 लाख पे 4, अगेन कॉमा, करोड़ पे 3, 10 करोड़ पे 2। ओके स्टूडेंट्स, राइट से स्टार्ट करेंगे, पहले वंस प्लेस का, टेंस का, हंड्रेड्स का, देन कॉमा, 1000 10,000, कॉमा, लाख 10 लाख, कॉमा, करोड़ 10 करोड़। ये था हमारा इंडियन सिस्टम में। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं? इंटरनेशनल में हमारी चेंज हो जाता है, तो हम इंटरनेशनल में लिखेंगे इसे। स्टार्ट फ्रॉम द राइट, वंस प्लेस पे 0, टेंस पे 8, 100 पे 9, अगेन कॉमा, थाउजेंड्स पे 4, 10,000 पे 3 एंड 100,000 पे 5। इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं ना, तो इसमें 100,000 तक जाता है। देन स्टार्ट मिलियन, मिलियन पे 4, 10 मिलियन पे 3, 100 मिलियन पे 2। ओके स्टूडेंट्स, सो इन इंडियन सिस्टम में इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? 23 करोड़ 45 लाख 34,980। और इंटरनेशनल सिस्टम में 234,534,980। Okay students, now come on the question number 6. How many 4-digit numbers can you form with the numerals 2695 without repeating any digit? So students, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं 2695। इन 4 डिजिट से हमने 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं विदाउट किसी की रेपिटेशन के। कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। नाउ वी हैव these 4 digits 2695। हमने यहाँ पे बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट्स नंबर्स में
हमारे पास कितनी प्लेस वैल्यूज़ आएंगी, कौन कौन सी प्लेसेस आएंगी? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड तक जाएगा। सो फर्स्टली 1000 प्लेस पे हम जो भी नंबर लिखेंगे उसके लिए हमारे पास इन 4 नंबर्स हैं। हम इन 4 नंबर्स में से कोई भी एक लिख सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक नंबर अगर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो बाकी कितने रह जाएंगे? 3। तो 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ रह जाएंगी? 3, बिकॉज एक हमने नंबर 1000 प्लेस पे लिख लेना है और 100 के लिए 3 रह जाएंगे बिकॉज हमने नंबर को रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर हमने 100 के लिए यूज़ कर लेना है। फिर 2 नंबर्स लिख लेंगे और कितने रह जाएंगे हमारे पास? कोई भी 2 नंबर्स। तो 100 प्लेस के लिए पॉसिबिलिटीज़ कितनी आएंगी आपके पास? 2। 2 में से एक नंबर आप 10th प्लेस पे लिख लोगे। तो 10th प्लेस पे लिख लोगे जो नंबर 10th के बाद फिर हमारे पास रह जाएगा 1 पे हम कौन लिखेंगे? कौन सा नंबर? कोई भी नंबर जो बच जाएगा उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, पता चला लिखना कैसे है। 1000 प्लेस के लिए आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक नंबर यहाँ पे लिख लोगे तो वो माइनस हो जाएगा, 3 रह जाएंगे। 3 पॉसिबिलिटीज़ होगी आपके पास 100 प्लेस के लिए, उसमें से भी एक लिख लोगे, आपके पास 2 रह जाएंगे। 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपके पास 10th प्लेस के लिए। 10th प्लेस पे आप एक नंबर लिख लोगे तो आपके पास एक नंबर बच जाएगा जो आपको 1st प्लेस पे लिखना पड़ेगा। ओके, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, कितने वेज से हम बना सकते हैं ये 4 डिजिट नंबर्स? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. 4 into 3 into 2 into 1. It becomes 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 into 1, 24. So there are 24 ways to make 4 digit numbers with these 4 digits without any repetition. Okay students, clear this question? Okay, now question number 7. राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो हमारे पास गिवन नंबर उन्होंने दिया होगा उसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। सो हाउ टू राइट इट? लेट्स सी स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ये नंबर है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने से पहले आप देखोगे कि ये जो डिजिट्स हैं ये कौन कौन सी प्लेसेस पे हैं, हम इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। सो 5 कौन सी प्लेस पे हमारा? स्टार्ट फ्रॉम द राइट, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 5 कौन सी पोजीशन पे है? लाख पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 into 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 लाख प्लस 3 कौन सी पोजीशन पे है हमारा, कौन सी प्लेस पे है? 10,000 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 30,000 प्लस 1000 प्लेस पे 0 है, 0। 100 प्लेस पे भी 0 है, इट बिकम्स अगेन 0। 10th प्लेस पे है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 70 प्लस 1st प्लेस पे है 8। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे? ये लिख लिया आपने, जो भी डिजिट्स का लिखना है उसके पीछे जितने डिजिट्स होंगे उतनी जीरोस लगा देनी है। तो ये हमारा 5 लाख, इनको एज अ प्लेस वैल्यूज़ में हम कैसे लिख सकते हैं? 5 into 1 लाख। सेम थिंग रहेगी ना अगर हम 5 लाख को 5 into 1 लाख लिख लेंगे, ठीक है। प्लस 3 into 10,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7 into 10 plus 8. So students, it is the expanded form of this number. I think it is easy. So try the other questions related to these questions.
Now come on the question number 8. Write in the short form. स्टूडेंट्स पहले हमने किया था शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, इसमें हम क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे करना है ये देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमें इस एक्सपेंडेड फॉर्म से इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हाउ टू राइट इट, सबकी प्रोडक्ट कर लेंगे पहले। 3 × 10 लाख इज इक्वल्स टू 30 लाख प्लस 3 × 10,000 is equals to 30,000 plus 3 × 100 is equals to 300 plus 3. Now add them. It becomes 30 lakh 30,303. Okay students, I think it's easy, very easy. So try the other questions. And now the next question is question number 15. Find the 6-digit number in which the highest place, the thousands place and the ones place have the same digits and their sum is 24. The tens place value is 5 less than thousands place value, and the hundreds place value is twice, and the 10,000 place is thrice the tens place. So firstly students, you just understand the question. Read again. Find the 6-digit number. हमें कोई 6-digit number find out करना है, ठीक है। In which the highest place, the thousandth place and the ones place have the same digit. जिसकी हाईएस्ट प्लेस, थाउजेंड प्लेस और वंस प्लेस पे सेम डिजिट होंगे। तो हमें 6-digit नंबर फाइंड आउट करना है ना। तो लेट्स सी कि 6-digit नंबर कितने होंगे। देखो पहले जैसे हमारे पास आ जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 6, ये 6 digits आ जाएंगे हमारे पास। तो उन्होंने कहा है कि हाईएस्ट मीन्स के लैक्स प्लेस पे, ठीक है, और द थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस पे और एक वंस प्लेस पे हमारे पास सेम डिजिट्स होंगे। ओके, एंड देयर सम इज़ 24, और उन सभी का सम क्या होगा हमारे पास 24, मीन्स के उन तीनों को ऐड करने पे हमारे पास 24 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. The tens place value is 5 less than thousands place. जो टेंस प्लेस वैल्यू है, पहले हम थाउजेंड प्लेस निकालेंगे। टेंस प्लेस वैल्यू जो होगी वो 1000 से 5 कम होगी, ठीक है। द हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू इज ट्वाइस एंड द 10,000 प्लेस वैल्यू इज थ्राइस द टेंस प्लेस। और जो हमारी हंड्रेड्स प्लेस होगी वो क्या होगी, 10th प्लेस का ट्वाइस होगी, मीन्स के 2 गुना, और 10,000 प्लेस 10th प्लेस का थ्राइस होगी, मीन्स के 3 गुना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व इट. टेंथ प्लेस वैल्यू 1000 प्लेस से 5 कम होगी, सो 1000 प्लेस माइनस 5. 1000 प्लेस कौन सी आई है आपकी, 1000 प्लेस कितनी आई 8, ये हमने अभी फाइंड आउट किया। सो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो आपके पास 10th प्लेस कितनी आ गई 3। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है द 100th प्लेस वैल्यू इज ट्वाइस and 10,000 place is thrice the 10th place. 100 and 10,000 place. So 100th place पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी 10th place का ट्वाइस, मीन्स के 2 गुना, मल्टीप्लाई बाय 2। अब 10th प्लेस कितनी आई है हमारी 3, 3 × 2
कितनी आ जाएगी ये 6। और नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास 10,000 प्लेस आएगी, 10,000 उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, वो क्या है 10th प्लेस का थ्राइस मीन्स के 3 गुना। सो 10th प्लेस इंटू 3, 10th प्लेस क्या है हमारी 3 इंटू 3 इट बिकम्स 9। सो हमारा जो गिवन डिजिट है वो क्या बन जाएगा, हाईएस्ट प्लेस हमारे पास कितनी आई थी 8 जो थी हमारे पास लाख, उसके बाद 10,000 की वैल्यू 9, 1000 की वैल्यू भी कितनी थी हाईएस्ट इतनी सेम थी 8। 100 प्लेस की वैल्यू हमने यहीं पे फाइंड की है जो कि क्या है 10th प्लेस वैल्यू का ट्वाइस, वो क्या है 6। और 10th की प्लेस की वैल्यू 3 एंड 1 की भी हमने क्या की थी सेम रखी हुई थी 1000 और लाख की हाईएस्ट प्लेस की। सो द नंबर बिकम्स 8,98,638। Okay students, hope you clear all the concepts and please try to the other questions related to these topics. If there is any problem then we already sent to you the assignment number 1. So okay students, stay safe, stay happy, stay home. Thank you.